कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें बीज ऊपर आता है और कुछ ज़मीन के अंदर, यानी जो हमें फसल चाहिए। तो कुछ में तो क्या होता है कि ऐसा होता है कि हमारा ज़मीन से ऊपर का एरिया बोला जाता है एरियल। पेड़ के दो भाग होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर दबा होता है, और एक होता है शूट सिस्टम जो ज़मीन से ऊपर वाला होता है। तो जो हमारी फसल होती है वो दोनों जगह आती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें हमारी जो चाहिए चीज़ हमें वो ज़मीन में दबी रहेगी, ऊपर वाला वो घास है, वो हमारे किसी काम की नहीं। या कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें जो हमारी बीज या जो फसल हमें चाहिए वो ऊपर होगी, ज़मीन से ऊपर। जो जड़ में ज़मीन में जो जड़ है वो हमारे किसी काम की नहीं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो ऐसा ही एक चालाक किसान से संबंधित है। जो आज हम अंग्रेजी का ये चैप्टर पढ़ेंगे क्लेवर फार्मिंग, वो ऐसे किसान से संबंधित है जो बहुत चालाक है और एक ऐसे आदमी को बेवकूफ़ बनाता रहता है जो जानकारी ज़्यादा, जिसे फसल के बारे में जिसे जानकारी नहीं है कि कौन सी फसल ज़मीन के अंदर आती है। मतलब पेड़ तो ऐसा कोई नहीं होता है जो ज़मीन से ऊपर ना निकले, ज़मीन से ऊपर से तो सब आएंगे, लेकिन जो फसल हमें चाहिए होती है, जैसे आलू की फसल, अब आलू कहाँ लगता है? नीचे। अब उससे तुम ये साझेदारी कर लो, ऐसा करो आपकी बार हम जो फसल करेंगे तो आधा हिस्सा ज़मीन से ऊपर का तुम्हारा और ज़मीन से नीचे वाला मेरा, और नहीं ठीक। तो वो किसान चालाक था और वो खेत वाला जो आदमी था थोड़ा शायद उसे जानकारी फसलों की नहीं थी, तो कह देता ठीक है चलो हमें ऊपर वाला दे देना। तो वो ऐसी फसल करता था जो ऊपर कुछ लगता ही नहीं था, ज़मीन में लगता था। जब उसको नीचे का देता था तब ऐसी फसल करता था जिसमें फसल ऊपर लगे नीचे जड़ रह जाए। ऐसे चालाक किसान से संबंधित जो आज की हमारी कहानी है वो है। ठीक, तो ये भी हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी फसल कहाँ आती है। फल या बीज जो भी उस पर है वो कहाँ लगता है, हमारा ज़मीन से ऊपर लगता है या ज़मीन से नीचे। ठीक, थोड़ा तुम्हारा ही पहले टेस्ट लेने बताइएगा, मूंगफली कहाँ लगती है? नीचे। तो फिर फूल कहाँ आता है? ऊपर। क्यों भैया, ऐसा कैसे हो सकता? फूल ऊपर आए और मूंगफली ज़मीन के नीचे लगे, सो क्यों ऐसा होता, कोई बताए? अरे वो बात ठीक है, हाँ मूंगफली की बात कर रहे हैं। जहाँ फूल आएगा वहीं तो उसका बीज बनेगा उसी फूल में। अभी तुमने कहा फूल ऊपर आया और फिर मूंगफली कहाँ गई? क्यों? नहीं, अभी आप किसी खेत में जाके मूंगफली देखें, फूल लगे हुए, फूल बाहर है ज़मीन से, लेकिन जब हम खोद के मूंगफली निकालेंगे तब मूंगफली का बाहर होगी या ज़मीन के अंदर? ऐसा क्यों? लो वो कह रही बाहर। मूंगफली ज़मीन के अंदर ही होती है और फूल बाहर आता। होता क्या है, वही फूल, पहले फूल बाहर आता, फिर फूल झड़ जाता, फिर उसमें पतली सी टहनी बन जाती, वो जाती ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उसमें मूंगफली बनना शुरू होती है। सब फूल बाहर ही आएंगे, फूल बाहर आने के बाद फिर उसमें जो प्रोसेसिंग आगे होती है वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जाती है। इसलिए तो नम मिट्टी रहती है मूंगफली खेत की, नम। ज़्यादा हार्ड होगी तो वो अंदर जा ही नहीं पाएगी तोड़ के मिट्टी को, तो मिट्टी के अंदर जाकर उसमें मूंगफली लगना शुरू होती है। लेकिन आलू में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली आलू अंदर अपने आप ही लगता है। मूंगफली में क्या होता है, पहले फूल बाहर आता है, फिर उसकी पतली सी साँट बनती है, बहुत पतली सी, फिर वो ज़मीन के अंदर जाती है, तब जाके वहाँ मूंगफली बनती है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। क्लेवर फार्मिंग, देखो क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और हर आदमी अपने में चालाक बनता है। क्लेवर मीन्स चालाक, फार्मर मीन्स किसान। दिस इज ए स्टोरी, देखो बहुत साफ सुथरा छोटा वाक्य। दिस माने है, एज माने है, ए माने एक, स्टोरी माने, स्टोरी मीन्स कहते हैं कोई स्टोरी सुनाओ, कहानी। देखो उसे मालूम है, स्टोरी मीन्स कहानी। यह एक कहानी है ऑफ ए क्लेवर फार्मर, क्लेवर फार्मर, एक चालाक किसान की। ये एक कहानी चालाक किसान की है। अब इस चीज़ को अंग्रेजी में देखो कैसे कहा गया कि दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। समझ में आ गया? यह कहानी एक चालाक किसान की है। हु, अब देखो हु माने वैसे कौन होता, लेकिन हु जब ऐसे बीच में आ जाए तो आप कहेंगे जो। केवल सुनने से चीज़ें आएंगी आपको। ये हु, अभी हम ये कहें हु एट द गेट, दरवाजे पर कौन है, तो ये कहेंगे। लेकिन इस प्रकार से हु आ गया तो जो कहेंगे।
हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी के किनारे रहता था। हिल साइड का मतलब है जैसे अभी हम कहते हैं स्कूल की तरफ, कि अभी वहाँ का कोई आदमी वहाँ उस गांव में जाओ, ये कहते हैं हमारा घर स्कूल की तरफ है या स्कूल के पास है, तो स्कूल के कहीं आसपास होगा। तो हिल साइड का मतलब है पहाड़ी, तो पहाड़ी के आसपास में ही उसका घर है। हिल साइड मतलब पहाड़ी की तरफ। हु लिव्स माने जो रहता है। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लग गया, ये हमने सिखाया है। एस या ई एस लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। किसान एक ही तो है, तो हमारा एल आई बी ई लिव माने होता रहना, और एस लग गया तो हो गया रहता, जो पहाड़ी के पास रहता था। ठीक, समझने की कोशिश करें पूरी लाइन को। यह एक किसान की कहानी है जो पहाड़ी के पास रहता है या पहाड़ी की तरफ रहता है। आगे लिखा हुआ भेयर फार्मर डू टेरेस फार्मिंग। ये टेरेस फार्मिंग क्या होती भैया? आपके यहाँ कोई टेरेस फार्मिंग करती? देखो ये नया शब्द है जो आपको सीखना पड़ेगा। फार्मिंग तो खेती करना हो गया, वह इस पहाड़ी की तरफ रहता है जहाँ यहाँ किसान लिखा हुआ है, यानी उसके अलावा वहाँ और भी किसान है जो खेती करते हैं, लेकिन कैसी खेती करते हैं? टेरेस फार्मिंग लिखा हुआ है। अब ये टेरेस क्या होता है? जहाँ ज़्यादा पहाड़ होंगे क्या लोग वहाँ खेती नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन आप जैसी समतल ज़मीन नहीं होती। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है कि ऐसी खेती जहाँ पहाड़ी को सीढ़ी नुमा बना देते हैं, पहाड़ी को सीढ़ी नुमा बना करके, और जो सीढ़ी ऐसी बन जाती है उसी पे खेती करते हैं। ऊपर वाली सीढ़ी पानी बरसेगा तो वहीं रोक देंगे, फिर नीचे वाली सीढ़ी बहुत चौड़ी से बना देंगे। मतलब सीढ़ी का मतलब ये है कि सीढ़ीदार खेत बना देंगे। आप एक खेत पे चढ़ के बाद दूसरे खेत पे चढ़ जाओ, फिर दूसरे पे चढ़ जाओ, ऐसे चढ़ते चले जाओ, तो वो टेरेस फार्मिंग कहलाती है। सीढ़ीदार सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती करना। ठीक, कभी आप देखना कि फ़ोटो आपको मिल जाए, जैसे हम आपको दिखाते हैं, आप इस प्रकार से नीचे उतरिएगा, ये सीढ़ी बन गई। अब इस पर खेती करेंगे और इसका पानी यहीं रुका रहने देंगे। अगर पानी निकल जाने देंगे हम तो इसकी मिट्टी कट के नीचे चली जाएगी। ठीक, यानी ढलान एरिया कहीं है, ढालू क्षेत्र कहीं है, तो वहाँ सीढ़ीदार खेत बना करके हम खेती, तो उस पहाड़ी के पास लोग सीढ़ीदार खेत बना करके खेती करते हैं। आगे देखिएगा, इतनी बात हम पढ़ने वाले हैं। वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर हिल साइड। वंस माने एक बार, एक किसान ने, बाई माने खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, बाई मीन्स बी यू बाई, बाई मीन्स होता खरीदना, बी यू बाई, बाई माने होता खरीदना, बॉट माने खरीदा। सेकेंड फॉर्म हो जाती, प्रत्येक वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं, बाई, बॉट, बॉट और बाइंग। खरीदना, खरीदा, खरीद रहे हैं। तो वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर द हिल साइड। एक बार एक किसान ने उसी पहाड़ी के पास खेत खरीद लिया। ठीक, ही देन, तब उसने बॉट, फिर देखो लिखा गया बॉट, तो यहां भी अब वही कहेंगे खरीदा, ए पेयर ऑफ बुलक्स। और फिर उसने बुलक्स मीन्स बुलक, बुलक मीन्स बैल, और उसने एक जोड़ी बैल खरीद लिए। भाई खेती खरीदी है तो खेती करेंगे कैसे? या तो ट्रैक्टर हो या तो बैल हो, तो उसने एक जोड़ी बैल खरीद लिए। एंड बिगेन, और बिगिन माने होता प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। ठीक, बिगिन मतलब प्रारंभ करना होता है, और बिगेन प्रारंभ कर दिया। क्या? प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और खुशी खुशी उसने जो अपना खेत लिया था उसे जोतना शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? जब सुनेंगे आप तो कुछ शब्द आपके दिमाग में रुकेंगे। आगे है, हार्डली माने होता मुश्किल से। हार्ड माने होता मुश्किल यानी कठिन। हार्ड मीन्स होता है कठिन, जैसे नहीं ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये सवाल बहुत हार्ड है, यानी सवाल कठिन है। तो हार्डली हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड, मुश्किल से उसने आधा खेत जोत पाया होगा। हार्डली हैड ही प्लोड, देखो ये आप हैड ही, क्या ही माने उसने, हार्डली माने मुश्किल से, प्लोड माने जोत पाया, हाफ मीन्स आधा, ऑफ द फील्ड मुश्किल से उसने लगभग आधा आधा खेत जोत लिया होगा। तब क्या हुआ? बहन ए टालमैन, बहन माने तब तक या जब, ए टालमैन एक लंबा आदमी, केम वहां आ गया। ठीक, भाई वो खेत जोत रहा था तभी वहां पर एक लंबा आदमी आ गया। एंड क्राइड आउट, देखो क्राई माने होता चिल्लाना, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। ठीक, एंड क्राइड आउट एंगरली, और गुस्से में आके चिल्लाना, अरे अरे रुकिए भाई रुकिए, क्या कर रही है, तो खेत हमारा है,
तुम इसे कैसे जोत रहे हो? ये तो कहा होगा उसने चिल्लाते हुए। इसे लिखा हुआ एंड क्राइड आउट एंगरली। देखो एंगरली माने होता गुस्से में आकर के, क्रोध करके वो चिल्लाने लगा। क्या? हे, अरे। हे का मतलब क्या होगा? अरे। अंग्रेजी में अरे, ओह, ये शब्द होते हैं। यू देयर माई हाउस इज एट द फुट ऑफ द हिल साइड। अरे यहाँ पहाड़ी के पास तो हमारा घर है, इस पहाड़ी के पास हमारा घर है और ये खेत भी हमारा है। यहाँ पर पहाड़ी पास हमारा घर है और खेत भी हमारा है। ये लिखा हुआ है यू देयर माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल्स। भैया देखो इस पहाड़ी की जहाँ खत्म हो रही, फूट का मतलब, फूट ऑफ द हिल्स का मतलब है जहाँ से पहाड़ी खत्म हो रही है या जहाँ से शुरू हो रही है, वहीं पे हमारा घर है और ये खेत भी तो हमारे हैं। तुम क्यों जोत रहे हो? हैं? ये तो खेत हमारा है, तुम इसमें क्यों बैल चला रहे हो? आगे, व्हाट आर यू डूइंग इन माई फील्ड। मेरे खेत में तुम क्या कर रहे हो? देखो व्हाट मीन्स क्या, आर यू डूइंग कर रहे हो, इन माई फील्ड, माई मीन्स मेरा, फील्ड मीन्स खेत होते हैं। आप मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? आप मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग इन माई फील्ड, व्हाट आर यू डूइंग इन माई क्लास, व्हाट आर यू डूइंग इन माई हाउस, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, व्हाट आर यू डूइंग इन माई किचन, व्हाट आर यू डूइंग इन माई बाथरूम। कर सकते नहीं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप मेरे खेतों में क्या कर रहे हैं? देखिए आगे, प्लीज। प्लीज माने क्या होता है? कृपा करिएगा, कृपया। मतलब उसने उसको सादर, मतलब आदर पूर्वक प्लीज कहा। वो खेत जोतने वाला नाराज नहीं हुआ है, क्यों? हो सकता है वो बेईमान ही हो, तो जो चोरी कर रहा होगा वो थोड़ी नाराज होता है। जब पकड़े जाओगे तो जिसका खेत है वो चिल्लाएगा प्लीज डू नॉट गेट एंग्री। देखो यहाँ आया था एंगरली, मतलब गुस्सा से, क्रोध पूर्वक, और यहाँ लिखा हुआ एंग्री मतलब क्रोध, केवल क्रोध कहेंगे इसको। देखो चेंज है सब, एंगरली और एंग्री। एंग्री होगा क्रोध करना और एंगरली क्रोध पूर्वक। क्रोध पूर्वक वहां चिल्लाया, लेकिन उसने क्या कहा? प्लीज डू नॉट गेट एंग्री। अरे नाराज मत हो, बी काम, शांत हो जाओ। मासा बोला करते कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो कीप क्वाइट को हम बी काम भी बोल सकते हैं। देखो CALM को एल नहीं पढ़ेंगे, ये देखो CALM बना, इसे एल कालम नहीं पढ़ेंगे। आप ध्यान में रखो, इसे कालम पढ़े नहीं, काम। एल साइलेंट है, एल कैसा है? साइलेंट। तो बी काम। अरे कोई बात नहीं, आप शांत तो हो जाइएगा, गुस्सा मत करिए। जो खेत जोत रहा उसने कहा शांत हो जाइए प्लीज, गुस्सा मत करिए। रेप्लाइड द फार्मर, मतलब उस किसान ने ये उत्तर दिया। रेप्लाई मीन्स क्या होता? उत्तर देना, जवाब देना, आंसर देना, ठीक है? ये रेप्लाई करना होता है। आप फ़ोन लगाते हो, आप जिसको फ़ोन लगा रहे हैं वो अभी रेप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा आया करता है उधर से, या रेस्पॉन्स लिख के आया करता है। रेस्पॉन्स, रेप्लाई, आंसर, ये सब क्या है? जवाब देने के वाक्य हैं हिंदी में। तो रेप्लाइड द फार्मर एंड सेड, तो किसान ने ये जवाब दिया, भैया आप शांत हो जाओ और गुस्सा मत करिए। और फिर उसने ही सेड फर्दर, देखो फर्दर क्या होता है? फर्दर, आगे। और किसान ने आगे का जो खेत जोत रहा था उसने क्या कहा? आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड। आई एम प्लोइंग द फील्ड, देखो यहाँ लिखा हुआ आई एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो, मैं खेत जोत रहा हूँ। टू सो, बीज बोने के लिए। सीड माने होते बीज, और SOW शो माने होता है बोना। सबने खेत जोतते देखा है और उस खेत में सबने बीज बोते भी देखा है, और हो सकता है तुम में से बहुतों ने बोए भी हों। तो ये सो माने होता खेत में बीज बोना, और सीड मीन्स होते हैं बीज, और प्लो मीन्स होता खेत जोतना। तो आपको यहाँ तक कुछ तो समझ में आया होगा? ठीक, अब आगे देखिए। तो एक लाइन पीछे से उस किसान ने क्या कहा? आई एम प्लोइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं इस खेत को इसलिए जोत रहा हूँ जिससे हम इसमें बीज बो पाएँ। यहाँ तक हो गया तो क्लियर। अब आगे देखिए, व्हेन आई ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगा के बड़ी कर दें, जब हम फसल कर लें। व्हेन आई माने मैं, व्हेन माने जब, ग्रो माने उगा के बड़ी कर लें। आई सेल शेयर, देखो शेयर माने क्या होता है? बांटना। जैसे आप लोग लाते हो खाना
तो शेयर कर लेते भैया, आधा पराठा हमें दे दो। तो ये बांटना आपस में शेयरिंग कहलाता है। आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। एवरी ईयर माने हर साल, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हम आपको आधी फसल दे दिया करेंगे या फसल आपसे बांट लिया करेंगे। आप नाराज मत होइएगा, हम जब फसल कर लेंगे, आई सेल शेयर मैं बांट दूंगा, द हार्वेस्ट विद यू पकी फसल तुम्हारे साथ हर साल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हर साल हम जो फसल हो जाया करेंगे तुम्हें बांट के पहुंचा दिया करेंगे, आप खुद ले जाया करना। आगे देखो 1 ईयर। अब उसने आगे देखो क्या चालाकी चली कि 1 ईयर, 1 साल। यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। देखो बिलो माने होता नीचे, यानी जमीन के अंदर। जैसे आलू की फसल, शकरकंदी की फसल, मूंगफली की फसल, ये बिलो द ग्राउंड होती हैं। मूली की फसल, गाजर की फसल, ये सब क्या है? जमीन के अंदर होने वाली। अब कोई जाकर गाजर कर ले, ऊपर हमें दे दियो, नीचे तुम ले लियो, तो ऊपर तो पत्ता है, ले आओ, क्या करे हो? कोई काम के ना है? गाजर के पत्ते किसी काम के नहीं, शायद जानवर भी नहीं खाए उन्हें। मूली के पत्ते खा सकते आप, लेकिन प्योर मूली का पत्ता खाए क्या करे हो? मूली है ना ये को। ठीक, अभी गन्ना की फसल करने जाके ऊपर की हमारी, नीचे की तुम्हारी, तो गन्ना की जलन तुम क्या करे हो? तो वही उसने कह दिया कि 1 ईयर यू टेक, आप लेंगे, भाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, 1 साल तो आप वो फसल लेंगे जमीन के नीचे। एंड नेक्स्ट ईयर, और अगली साल यू टेक भाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और अगली साल आप वो फसल लेंगे जमीन के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो 2 मीनिंग आए हैं, एक आया हमारा बिलो ये, और एक आया है अबव। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिलोम शब्द। अबव माने ऊपर, बिलो माने नीचे। क्लियर हुआ? तो उसने क्या बेवकूफ़ी बना ली उसके साथ? उसे बेवकूफ़ बनाया कि भैया हर साल फसल आपको देंगे, लेकिन 1 साल आप फसल जमीन के अंदर वाली लेंगे, अगली साल आप जमीन के ऊपर वाली लेंगे। तो वो सहमत हो गया। आगे द टाल मैन, वह लंबा आदमी, बाज प्लीज, देखो खुश हो गया। बाज प्लीज, देखो यहाँ प्लीज का मतलब है खुश होना। वह लंबा आदमी जो उस किसान से चिल्ला रहा था, भैया खेत हमारा, तुम क्यों जोत रहे हो, वो खुश हो गया ये सुनकर के हमें आधी फसल मिल जाया करेगी। मतलब आधी नहीं कहा गया इसमें, कहीं आधी नहीं, ये कहा गया कि आपको फसल मिलती रहेगी, लेकिन 1 साल जमीन के अंदर की, अगली साल जमीन से ऊपर की। ही हैड नो आइडिया, उसके दिमाग में अभी कोई ऐसा विचार नहीं आया है उस लंबे आदमी के कि द फार्मर प्लान, उस फार्मर्स लिखा हुआ, फार्मर्स यानी किसान का की योजना, ऑफ फूलिंग हिम। देखो फूलिंग हिम माने होता है बेवकूफ़ बनाना। वह किसान जो खेत जोत रहा था, उस लंबे आदमी को बेवकूफ़ बनाने का प्लान जो बना लिया है, इस लंबे आदमी के दिमाग में कोई विचार ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा आइडिया उसके दिमाग में नहीं आया कि ये किसान हमें बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है। अब क्या पागल बनाया उसने? कि ज़मीन के अंदर की फसल इसे तब दिया करेंगे जब जो अनाज होगा ज़मीन के ऊपर आएगा, और ज़मीन के ऊपर फसल इसे तब दिया करेंगे जो अनाज होगा ज़मीन के। ठीक, अब ज़मीन के नीचे करने वाली फसलें कौन सी कर सकता है? किसान क्या करेगा जब उसे ऊपर वाली फसल देने का नंबर आएगा, जब उसे ऊपर की देने का नंबर आएगा तब वह कौन सी फसल कर सकता है? ठीक, क्या कर सकता है? देखो, नहीं ऊपर की उसे देगा, रुकिए, ऊपर की फसल लंबे आदमी को देगा, तो वह चालाक किसान कौन सी फसल करेगा? देखिएगा, आलू कर सकता है, शकरकंदी कर सकता है, आपका मूली कर सकता है, गाजर कर सकता है, अदरक कर सकता है, लहसुन कर सकता है, प्याज कर सकता है, सलजम कर सकता है, अरबी कर सकता है, सलजम, चुकंदर, और देखो 8, 9, 10 फसलें। अरबी बोल तो दिया है, अरबी गोही होती है, ये फसलें कर सकता है। भाई आपको ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या? ये तो उद्देश्य है कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं ज़मीन के अंदर होती हैं और कौन कौन सी फसलें ऐसी होती हैं ज़मीन के ऊपर होती हैं। तो मूली बोला तो था हमने, हाँ। अब उसका नंबर आएगा ऊपर वाली फसल लेने का किसान का, तो कौन सी फसल करेगा? हम ये कह रहे हैं जो चालाक किसान है उसने क्या कहा कि एक बार आपको वो फसल मिलेगी ज़मीन के अंदर होगी, और अगली साल तुम्हें वो फसल मिलेगी ज़मीन के बाहर होगी। तो ज़मीन के अंदर मान लो उस किसान को देने का नंबर आ गया, लंबे आदमी को फसल देगा ज़मीन के अंदर वाली, तो वह कौन कौन सी फसल कर सकता है? यहाँ खड़े होकर बताओ, मेरी बात नहीं समझी।
जब उसे लंबे आदमी को देने का नंबर आएगा ज़मीन के अंदर वाली, तो वो ऐसी फसल करेगा जो ज़मीन के ऊपर लगेगी। तो ज़मीन के ऊपर लगने वाली फसलों के नाम बताओ। जमीन के ऊपर हाँ गेहूँ, हाँ ठीक, बाजरा, हाँ मक्का, हाँ धान, हाँ गन्ना, हाँ और टमाटर, हाँ बोलती जाइए आपको जितनी आती हूँ। नींबू, नींबू, चलो ठीक है। अनार, अनार, ये तो फल हो गए। चलो हमका बता दो, फल ही बता दो। केला, केला और आम, आम और सपड़ी, हाँ ऐसी फसल बताओ जो एक साल में हो जाए। अभी हम मान लो आम लगा लें, तो आम तो बहुत दिन में हो ही पाएगा है। तो ऐसे फल वाली सब मत बताओ, फसल बताओ, फल नहीं बताओ। ठीक, और कौन बताना चाहता? आ जाइए। ठीक, शाबाश। और ऊपर होने वाली फसलें गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, मटर है, चना है, अरहर है, उर्द है, मूंग है, मोठी है, मसूर है, ज्वार है, अलसी है, गन्ना है, भिंडी है, तोरई है, बैगन है, कद्दू है, लौकी है, ये सब, टमाटर है, ये सब फसलें, मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये सब फसलें कौन सी हैं जो ज़मीन के अब मान लो वो कौन सी फसल करेगा, उसने गाजर बो दी, जाके जा साल तुम्हारी ऊपर की हमारी नीचे की बनी। ठीक, तो जब गाजर की जो फसल है वो तो ज़मीन के अंदर, वो किसान ले जाएगा चालाक वाला, और लंबा आदमी ले जाएगा गाजर के पत्ते। तो समझ गए। अभी इसका बचा हुआ हिस्सा आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।